सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे रस। रस जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आचार्य है भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, यानी जो रस संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है भरत मुनि, और उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, उसमें रस को नाटक का प्राण माना है। भरत मुनि ने रस सूत्र में कहा है कि विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भावों के स्थायी भाव यानी संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यानी विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी जो भाव है वो स्थायी भावों के साथ में संयोग करते हैं तो उससे रस की निष्पत्ति होती है, ऐसा भरत मुनि कहते हैं। तो भरत मुनि की जो परिभाषा है वो आपको याद करनी है। विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। उसके बाद में रस संप्रदाय काव्य शास्त्र का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ये भी याद रखें, जिसका समय है ईसा पूर्व से दूसरी शती, यानी ईसा पूर्व है उसकी दूसरी शताब्दी है, उसमें माना जाता है। आचार्य भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा माना और कहा रस आस्वाद्य है। अब देखिए, जो भी भरत मुनि ने रस के बारे में एक एक लाइन कही है उस लाइन को आप याद करते जाए, क्योंकि जो भी प्रश्न आते हैं वो आपसे इनमें से निम्न में से ऐसा बोलेंगे भरत मुनि ने कहा था या नहीं कहा था, तो इसको याद कीजिए। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। आपको याद रखना है, रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। उसके बाद रस अनुभूति का विषय है, अपने आप में कोई अनुभूति नहीं। इसको आपको याद ही करने हैं। रस विषयगत होता है, न कि विषयीगत। रस का मूल आधार स्थायी भाव है, जो कि रस नहीं है। ये कौन कर रहे हैं? भरत मुनि। ध्यान दीजिए, क्योंकि आगे जो आचार्य है वो हो सकता है इनके मत से भिन्न हो, इसलिए हमें भरत मुनि के जो ने रस के बारे में बताया उसी की परिभाषा भरत मुनि के अनुसार याद करनी है। उसके अलावा अलग से बताएंगे वो अलग से याद करनी है। उन्होंने कहा है रस का मूल आधार स्थायी भाव है जो रस नहीं है, किंतु यही विभावादि के संयोग से रस रूप में बदल जाता है। नायक यानी अभिनेता का स्थायी भाव ही रस रूप में बदलता है, ऐसा कौन मानते हैं? भरत मुनि मानते हैं। से हृदय रस का आस्वाद हर्ष आदि के रूप में करता है। भरत मुनि ने रस के 3 अवयव माने हैं, वैसे होते 4 हैं, लेकिन भरत मुनि ने रस के कितने अवयव माने हैं? वो 3 हैं। वो कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव, ये 3 ही माने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कीजिए। भरत मुनि ने रस के 3 अवयव माने हैं, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। भरत मुनि ने रस सूत्र में स्थायी भावों का उल्लेख नहीं किया है। स्थायी भाव है, जैसे उन्होंने कहा विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी और स्थायी भाव होते हैं, लेकिन स्थायी भावों का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। वो 3 ही मान रहे हैं। रस के 3 अवयव है, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। रसों की संख्या कितनी मानी? 8 मानी है। किसने? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। ये भरत मुनि के अनुसार है। 9वां रस किसने माना है? शांत रस माना है उद्भट ने। 10वां रस वात्सल्य रस होता है, जिसको विश्वनाथ ने माना है। 11वां रस भक्ति रस, जिसे रूप गोस्वामी ने माना है। यानी विशेष रूप से पता है कि वर्तमान में हिंदी में 11 रस माने गए हैं, लेकिन भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 ही मानी है। ध्यान दीजिए। उसके बाद में बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा रस के बारे में। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उनकी 2 परिभाषाएं हैं विश्वनाथ की। रसस्यते आस्वाद्य इति रस, यानी जिसका आस्वादन किया जाता है या आस्वाद लिया जाता है उसे रस कहते हैं, ऐसा मानने वाले आचार्य विश्वनाथ। उन्होंने आगे कहा है सरते इति रस, यानी जो प्रवाहित होता है उसे रस कहते हैं, ये भी विश्वनाथ ने कहा। अब विश्वनाथ का जो रस के बारे में स्वरूप बताया गया है वो एक परिभाषा भी है, उन्होंने दी है। शत्वो द्रेकाखंड श्वेय प्रकाशानंद चिन्ह में
वेदांतर स्पर्श शून्य ब्रह्मानंद सहोदर लोकोत्तर चमत्कार प्राणा कैसी चित्त प्रभाव चुंबी स्वाकार वद भिन्न तवे शोदय मास्वाद्यते रस। यानी जो परिभाषा है ये संस्कृत में लिखी हुई है। इसी का रस के स्वरूप के बारे में आचार्य विश्वनाथ का जो मत है वो देख लेते हैं। रस शत्वोदेक्रे में यानी रस को सात्विक अनुभूति माना है, ऐसा विश्वनाथ के अनुसार कहा गया है। रस अखंड है यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसा कहने वाले हैं विश्वनाथ। रस शिवम प्रकाशानंद है, शिवम अपने आप में प्रकाशानंद है, ये किसने कहा? विश्वनाथ ने। रस चिन्मय है यानी ज्ञान स्वरूप है, ऐसा मानने वाले भी क्या है? विश्वनाथ। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है यानी रस में किसी अन्य वेद या ज्ञेय सत्ता का स्पर्श नहीं होता, ऐसा मानने वाले हैं विश्वनाथ। रस ब्रह्मानंद सहोदर है यानी रस ब्रह्मानंद सहोदर है, ब्रह्मानंद नहीं है। ब्रह्मानंद कल्पना का मूल स्रोत तो है, तैत्तिरीय उपनिषद है। रस लोकोत्तर चमत्कार प्राण है यानी रस की जो अनुभूति है लोकोत्तर है, जबकि ब्रह्मानंद अलौकिक होता है। रस स्वाकारवत भिन्न है अथवा यूँ कहें अपने ही स्वरूप के समान अभिन्न अर्थात एक रूप है, उसमें और आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं रहता। रस दशा में पहुंचकर आस्वाद और आस्वाद्य एक हो जाते, अर्थात विषय और विषयी में कोई अंतर नहीं रह पाता, ऐसा मानने वाले कौन हैं? विश्वनाथ। ये जो भी परिभाषा या विशेषता रस के बारे में कहा है वो कहा है विश्वनाथ ने। अब विश्वनाथ और एक रस के बारे में कहा है दूसरा कहा है उन्होंने भरत मुनि ने। तो भरत मुनि और विश्वनाथ के कुछ मत है जो अलग है, वो ध्यान दीजिए। फिर वो ये कहते हैं कि रस केशित है, केशित का अर्थ है रस का आस्वादन मात्र प्रमाता यानी समझदार व्यक्ति ही कर सकता है, सहृदय ही कर सकता है, जिसको ये पता है यानी समझदार व्यक्ति ही रस को आस्वाद कर सकता है। रस आस्वाद्य है, आस्वाद्य नहीं, ये ध्यान रखना। क्योंकि विश्वनाथ अलग कुछ कहते हैं और भरत मुनि अलग कुछ कहते हैं। भरत मुनि इसका उल्टा कहते हैं, रस आस्वाद है और आस्वाद्य नहीं। और देखिए रस आस्वाद है, आस्वाद्य नहीं। और भरत मुनि ने देखो क्या कहा, रस, ये देखो रस आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं, ऐसा मानने वाले तो है भरत मुनि। आस्वाद्य होता है, आस्वाद नहीं। और उसका उल्टा रस आस्वाद है, आस्वाद्य नहीं, ऐसा मानने विश्वनाथ। रस की उत्पत्ति शतोगुणों के उद्रेक से होती है, रसानुभूति अलौकिक होती है, रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में होती है, ऐसा ये मानने वाले हैं विश्वनाथ। आगे चलते हैं। रस के जो अवयव है वो जो भरत मुनि के अनुसार तो 3 माने गए हैं, बल्कि मुख्य रूप से 4 प्रकार है। ये 4 कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। कई बार तो सीधा प्रश्न आ जाता है कि रस के जो 4 अवयव है निम्न में से कौन सा है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। और भरत मुनि ने माने हैं वो 3 हैं। किसको नहीं माना? स्थायी भाव को उन्होंने नहीं माना था। अब स्थायी भाव कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 रति, नंबर 2 उत्साह, नंबर 3 क्रोध, नंबर 4 जुगुप्सा यानी घृणा, नंबर 5 विस्मय, नंबर 6 निर्वेद यानी शांत, शम, वैराग्य, नंबर 7 हास, नंबर 8 भय, नंबर 9 शोक। इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। एक बार सिर्फ कौन कौन से ये बता रहा हूँ। उसके बाद में विभाव है, ये 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। अनुभाव होते हैं वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? कायिक या वाचिक, कायिक या आंगिक, नंबर 2 वाचिक, नंबर 3 आहार्य, नंबर 4 सात्विक। और सात्विक जो है वो 8 प्रकार के। ये देखिए, ये प्रश्न 2018 में जो लेक्चरार की भर्ती थी उसमें आया था। निम्न में से सात्विक है जो अनुभाव है वो कौन सा नहीं है, ऐसा आया था। तो इसमें से ये 8 दिए हुए हैं, इसमें से एक आपको अलग दे देंगे, इनमें से दे देंगे कोई, ठीक है। देखिए सात्विक, देखो सात्विक ऐसा लगता है सात्विक है 7 होंगे, लेकिन ये सात्विक है 8 है।
कौन कौन से? नंबर 1 स्वेद यानी पसीना आना, दूसरा कंप, नंबर तीसरा रोमांच, नंबर चौथा स्तंभ, नंबर 5 स्वरभंग, नंबर 6 अश्रु, नंबर 7 विवर्ण्य, नंबर 8 प्रलय। अब बात करते हैं संचारी भाव। संचारी भाव जिनकी संख्या 13 है और संचारी भाव को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। ये कौन कौन से 33? देखिए, निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, विरीड़ा या लज्जा, चपलता, हर्ष, आवेश, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, स्वप्न, विबोध, अवमर्श, अवहिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क। इस तरह से संचारी भाव है उनकी संख्या 33। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो स्थायी भाव है उनकी संख्या जो हमें 9 बताई गई है। वैसे तो जो 9 है, 9 के 9 पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम। जैसे नंबर 1 स्थायी भाव है। जो भाव हृदय में सदैव स्थायी रहते हैं, ये स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, किंतु अनुकूल कारण पाकर उद्भूत होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यानी जो हमारे अंदर जो स्थायी भाव है वो हमेशा विद्यमान रहते हैं, लेकिन ये प्रकट कब होते हैं? कोई कारण होगा, उस वजह से ये क्या है, अपने आप जो भाव है वो जागृत हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं रस का नाम, जैसे श्रृंगार है, हमारा स्थायी भाव है रति। तो रस और स्थायी भाव है, उन दोनों को याद कीजिए। रति स्थायी भाव है, ये श्रृंगार से, यानी जो श्रृंगार है रस, उसका जो स्थायी भाव है वो रस है, रति है। देखो दोनों तरह से याद करने हैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों तरह से पूछते हैं। इस साइड के आपको स्थायी भाव दे दिए जाएंगे और रस का नाम पूछा जा सकता है, फिर इस एक साइड में रस का नाम दे दिया जा सकता है, स्थायी भाव पूछते हैं। तो याद करना, रस श्रृंगार है, उसका स्थायी भाव है वो है रस। रति श्रृंगार, रस है श्रृंगार, उसका स्थायी भाव है रति। और वीर रस स्थायी भाव है उत्साह है। रौद्र रस स्थायी भाव है क्रोध। विभत्स रस स्थायी भाव है जुगुप्सा यानी घृणा, अद्भुत विस्मय। शांत निर्वेद स्थायी भाव हास्य का हास। भयानक रस का भय स्थायी भाव, करुण का शोक। इसके अतिरिक्त 2 रसों की ओर चर्चा होती है, वो कौन से? वो है वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य जो है रस, उसका जो स्थायी भाव है वो वात्सल्य है या संतान विषयक जो रति होती है वो है। और भक्ति है रस का नाम, तो स्थायी भाव है शांत यानी भगवत विषयक रति। विशेष देखिए, स्थायी भावों की संख्या 9 मानी जाती है, अतः मूलतः नवरस ही माने गए हैं। और इन 9 रसों में सबसे अच्छा या यूँ कह के श्रृंगार रस है वो रस राज कहा जाता है, यानी इन रसों का जो राजा है वो है श्रृंगार रस। आगे चलते हैं। ये जो स्थायी भाव थे उनके बारे में और डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे श्रृंगार रस, उसका जो स्थायी भाव है वो है रति। श्रृंगार रस का विषय होता है प्रेम। पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में, या यूँ कहें कि स्त्री के हृदय में, स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है, इसी की व्यंजना को श्रृंगार रस में माना गया है। अब श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। यानी संयोग में देखिए मिलना होता है, संयोग में जब प्रेम पात्र मिलते हैं तो संयोग श्रृंगार रस होता है, और वियोग में जहाँ प्रेम पात्रों का बिछड़ना होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलभ्य भी कहा जाता है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि इसमें संयोग श्रृंगार है या विप्रलभ्य श्रृंगार है, तो वो आपको डिपेंड करता है ऑप्शन पे और जो लाइन लिखी गई है उस पर। जहाँ बिछड़ने वाली बातें आई, जैसे कृष्ण और राधा की है, तो वहाँ लगभग आपको वियोग श्रृंगार के बारे में लिखा होगा, और कृष्ण और राधा के बारे में, या यूँ कहें कि भ्रमर गीत है, वो भी लगभग इसी में है। उसके बाद में है हास्य रस, जिसका स्थायी भाव है हास। किसी विचित्र आकार या वेशभूषा या चेष्टा वाले लोगों को देखकर हमें हंसी आती है, हमें हंसी जागृत हो जाती है। जैसे हम देखते हैं किसी ने पगड़ी है वो अलग तरीके से पहन रखी है,
तो अजीब सा लगता है, तो हम उसको देखने के हंसने लग जाते हैं। यानी कुछ अलग जो करते हैं ना, तो विचित्र वेशभूषा देखते हैं, या कुछ मान लेते हैं कोई टोपी अलग से पहन रखी है जो पहनते वैसे नहीं होनी चाहिए, या फिर उसने अपना जो चेहरा इस तरह से बना लिया है, तो हमें हंसी जागृत होती है। तो वो हंसी जागृत होती है, वहाँ हास्य रस होते हैं। आप कोई जो मैं बोल रहा हूँ उसमें किसी प्रकार का मेरा किसी धर्म या जाति प्रति नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप किसी पे कमेंट मत लिखना और मत करना। भरत मुनि ने हास्य रस की संख्या 8 मानी है। उसके बाद हम बात करते हैं रौद्र रस, और स्थायी भाव है क्रोध। शत्रु को सामने देखकर क्रोध की जागृति होती है, वहाँ रौद्र रस होता है। देखो क्रोध, रौद्र। उसके अंदर वीर रस, वीर रस मतलब रति भाव, जो भाव है वो है उत्साह है। उत्साह देखिए, लड़ाई को देखकर, जब हमें किसी लड़ाई को देखते हैं तो हमारे अंदर भी जोश आ जाता है। जैसे फिल्मों में हम टीवी में सीरियल देखते हैं उसमें, या टीवी में कोई फिल्म देखते हैं तो उसमें लड़ाई वाला जो कोई सीन चलता है तो हमें भी जोश आ जाता है। या मारू बाजा सुनकर, या चारणों की गीत सुनकर, या शत्रु को सामने पाकर हमें लड़ने का जो उत्साह जागृत होता है वो है वीर रस। या हम यूँ कहें कि किसी दीनहीन प्राणी को देखकर दया होती है हमारे अंदर, और उसका कष्ट दूर करने के लिए हमारे मन में जो उत्साह होता है वो वीर रस के अंदर रहता है। या यूँ कहें कि कभी याचकों को देखकर दान देने का उत्साह होता है, वहाँ भी वीर रस होता है। और प्राण देकर धर्म पालन करने का उत्साह होता है, वहाँ भी वीर रस होता है। उसके बाद में बात करते हैं विभत्स रस, यानी जुगुप्सा या घृणा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखना, हम रक्त देखते हैं, खून देखते हैं, मांस कहीं पड़ा देखते हैं, या हड्डी ऐसे मजा मतलब हड्डी होती है, या दुर्गंध आदि से हमें जुगुप्सा जागृत होती है। मान लो कोई जानवर मरा हुआ है, पड़ा है, हम उसके पास से गुजरते हैं तो हमारे जो बॉडी में फीलिंग होती है वो अलग सी हो जाती है। उसे बोलते हैं विभत्स रस, यानी जुगुप्सा यानी घृणा। तो थोड़ा इसको याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विभत्स रस, जुगुप्सा यानी घृणा। फिर है शांत रस में, वो है निर्वेद, स्थायी भाव है निर्वेद। संसार की अनियमितता, दुर्मेता आदि को देखकर सांसारिक वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, वह शांत रस होता है। और जितने भी भक्ति में जो संत हुए हैं वो सारे के सारे शांत रस, उनका जो रस है वो शांत रस माना जाता है। भक्ति की रचना भी प्राय शांत रस में होती है। उसके बाद में है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब विस्मय, आश्चर्य, अलौकिक, अदृष्ट पूर्व वस्तु को देखकर या विस्मय का हमारे अंदर भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। फिर है भयानक। भयानक मतलब भय। सिंह आदि को देखकर, या भयानक जीव को देखकर, या प्राकृतिक दृश्य को देखकर, या बलवान शत्रु को देखकर हमारे अंदर जो भय जागृत होता है वहाँ भयानक रस होता है। उसके बाद में बात करते हैं करुण रस। करुण मतलब उसका जो करुण रस है उसका स्थायी भाव है शोक। किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने से, या किसी हमारी प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने से, या किसी अनिष्ट के कारण हमें शोक जागृत होता है, वहाँ करुण रस होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। किसी प्रिय व्यक्ति के मर जाने से, या कोई हमारी प्रिय वस्तु है वो चली जाती है, नष्ट हो जाती है, तो हमें दुख होता है, तो वो करुण रस, और उसका जो स्थायी भाव है वो है शोक। फिर है वात्सल्य। वात्सल्य संतान विषय गति, यानी देखो इस विषय का रस, विषय है, इस रस का विषय है पुत्र या पुत्री या अनुज या शिष्य। जो हमारे शिष्य है, या पुत्र है, या पुत्री है, या हमसे छोटे हैं, उनको देखकर आदि के प्रति हमारे मन में प्रेम होता है उसके प्रति, यानी जिसको बोलते हैं स्नेह, वो वात्सल्य रस में आता है। उसके बाद भक्ति रस, भगवत विषय रति। भक्ति है उसका स्थायी भाव। भक्ति रस का विषय आराध्य प्रभु के प्रति अनुरक्ति का भाव। इसमें आलंबन इष्ट देव या देवी होता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं विभाव की। विभाव, अभी आपने देखो विभाव मतलब जो रस के अवयव है, जो हमने 4 माने थे, स्थायी भाव और दूसरा माना था विभाव, उसी के बारे में पढ़ते हैं। विभाव का अर्थ होता है कारण। जब किसी कारण से सहृदय सामाजिक हृदय में स्थित भाव उद्भूत होते हैं, किसी कारण से हमारे मन में जो भाव है वो उत्पन्न होते हैं। ये कौन कौन से विभाव 2 प्रकार के होते हैं। किस तरह से?
देखो आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। हमारे अंदर जो विभाव होता है कारण, किसी कारण से, अब कौन कौन से कारण है, एक तो है आलंबन विभाव, दूसरा है उद्दीपन विभाव, जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भुत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। यहाँ से आगे समझ, उदाहरण से आपको समझ में आएगा। दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर, अब मान लो एक दुष्यंत व्यक्ति है, वो शकुंतला को देख रहा है, तो उसके अंदर रति नामक स्थायी भाव उद्भुत होता है। रति अभी हमने पढ़ा था, स्थायी भाव है वो जिसमें प्रेम पात्र मिलते हैं, वो संयोग है, जहाँ विछड़ते हैं वो वियोग या भी प्रलय संगार है। तो देखो यहाँ दुष्यंत के हृदय में, दुष्यंत ने देखा शकुंतला को, तो उसके मन में जो भाव जागृत होता है, तो इसमें दुष्यंत के जो मन में है, दुष्यंत है वो तो हो गया आश्रय। अब यहाँ आश्रय लिखा हो ना, जिसके कारण आश्रय के हृदय में, यानी जिसके हृदय में दुष्यंत, यहाँ आश्रय है। दुष्यंत ने देखा है किसको? शकुंतला को। तो दुष्यंत तो आश्रय है और शकुंतला को देखा है वो आलंबन है। देखो विभाव दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन कौन होता है और उद्दीपन कौन होता है? देखिए इसके कहा है कि आलंबन विभाव है जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भुत होता है, उसे आलंबन विभाव कहते हैं। आलंबन देखो इसमें स्थायी दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर रति नामक स्थायी भाव उद्भुत होता है। तो यहाँ दुष्यंत व आश्रय यानी इसके अंदर हो रहा है, और किसको देखकर? शकुंतला को। तो शकुंतला क्या है? आलंबन है। यानी ये कारण तो हो गया ना, कारण है शकुंतला, शकुंतला है कारण, इसीलिए उसके हृदय में कोई भाव जागृत हुआ है। कहने का अर्थ है कि विभाव का अर्थ है कारण। कारण, अब कारण है क्या? कारण है शकुंतला, शकुंतला को देखकर उसके हृदय में भाव जागृत हुए, तो ये आलंबन है शकुंतला। अब देखिए उद्दीपन क्या होता है? उद्दीपन देखो, विभाव मतलब होता है कारण, कारण कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन कौन सा हो गया? जिसके कारण, अब कारण हुआ, वो कारण है कौन? शकुंतला, तो आलंबन शकुंतला हो गई, और आश्रय है दुष्यंत। अब देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं, बाह्य वातावरण, दो तत्व आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे स्थायी भाव को अधिक उद्दीप्त और उत्तेजित करते हैं। आलंबन की चेष्टाएं, आलंबन यहाँ कौन थे? शकुंतला। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के हृदय में भाव जागृत हुए, तो कारण तो है शकुंतला, शकुंतला है आलंबन विभाव। अब उद्दीपन कौन है? आलंबन की चेष्टाएं। अब शकुंतला अपनी चेष्टाएं क्या कर रही है? वो अपने बाल बिखरा रही है या इशारे कर रही है, ये आलंबन की चेष्टाएं हैं। और दूसरी बात होता है कि बाह्य वातावरण, देखो वहाँ का वातावरण कुछ ऐसा हो जिसके कारण दुष्यंत के हृदय में कुछ भाव जागृत हो रही है। जैसे शकुंतला को देखा, और मौसम भी इसी तरह का था कि शाम का मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। अब उसके मन में शकुंतला के प्रति जो भाव जागृत हो रहा है, और जागृत करने में सहायक जो वातावरण है, वो भी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। आलंबन की चेष्टाएं भी आएगी और बाह्य वातावरण भी आएगा। जो स्थायी भाव को अधिक उद्दीप्त करते हैं, उत्तेजित करते हैं, वो है उद्दीपन विभाव, यानी हमारे जो भाव है उसको और अधिक उद्दीप्त करता है, वो है उद्दीपन विभाव। देखो शकुंतला की चेष्टाएं दुष्यंत के रति भाव को उद्दीप्त करेगी। जैसे उपवन है, बाग है, चांदनी रात मान लेते हैं, नदी का एकांत किनारा है और कोई नहीं है, इस भाव को उद्दीप्त करेगा। अतः ये दोनों ही उद्दीपन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। विभाव मतलब होता है कारण। कारण दो तरह के बताएंगे, एक तो आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन यानी किसी के हृदय में किसी को देखकर, देखना किसी को, किसके कारण, जिसके कारण उसके हृदय में भाव जागृत होते हैं, वो है आलंबन। यहाँ हमने उदाहरण लिया दुष्यंत के हृदय में शकुंतला को देखकर, तो शकुंतला को देखा किसने? दुष्यंत ने। दुष्यंत तो आश्रय है, यानी जिसके हृदय में हो रहा है, लेकिन हृदय में हो रहा है किस कारण से हो रहा है? कारण है शकुंतला, तो शकुंतला है आलंबन। और शकुंतला के जो भाव है, या शकुंतला के जो इशारे हैं, या शकुंतला की चेष्टाएं हैं, या यूँ कहें कि उस समय का वातावरण कैसा है, जैसे चांदनी रात हुई या बगीचा हुआ, कोई और नहीं है, अकेला व्यक्ति खड़ा हुआ है और नदी का एकांत किनारा है, ये सभी जो
भाव को जागृत करते हैं वो हो गए उद्दीपन विभाव। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा विभाव का अर्थ। आगे हम बात करते हैं अनुभाव के बारे में। अनुभाव की परिभाषा है अनुभावो भावबोधक, अर्थात आश्रय की चेष्टाएं। आश्रय मतलब आप जो जिसके मन में भाव उत्पन्न हो रहे हैं, आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। जैसे ऊपर हमने बात की थी दुष्यंत के हृदय में, तो दुष्यंत यहाँ आश्रय था। अब आपको यहाँ समझ में आएगा अनुभाव के अंदर आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती है। आश्रय है वो ऊपर हमने बात की दुष्यंत है, और आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती है। अब मैं इन दोनों बातों को थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय मतलब जिसके हृदय में भाव जागृत हो रहा है। ऊपर हमने बात की दुष्यंत के हृदय में, तो दुष्यंत की जो चेष्टाएं हैं वो तो अनुभव के अंतर्गत आएगी, जो हम अभी बात करेंगे। और आलंबन की चेष्टाएं उस समय उन्होंने इशारे किए, वो सारे थे आलंबन, तो आलंबन विभाव में आई। लेकिन यहाँ है अनुभाव में जो आश्रय, जो खुद व्यक्ति जिसके अंदर हृदय में भाव जागृत होते हैं, उनकी जो चेष्टाएं आती है ना, वो आएगी अनुभाव के अंदर। उम्मीद है समझ में आया होगा। भाव का बोध कराने के कारण अनुभाव कहलाते हैं, यानी हमारे मन में जो भाव होते हैं उनका जो हमें बोध कराते हैं, इस कारण इसे अनुभाव कहा जाता है। और अनुभाव कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से देखिए? कायिक या वाचिक। कायिक मतलब हमारी काया, कायिक या आंगिक, सॉरी वाचिक बोल दिया मैंने, कायिक या आंगिक। आंगिक मतलब हमारे अंग की, हमारे शरीर की चेष्टाएं। हम अपने आप जो चेष्टाएं करेंगे, जैसे हमने इशारे किए, ये जो चेष्टाएं आएंगी, हमने अपने आप को इस तरह से बनाया, इस तरह से मैंने हो सकता है दुष्यंत ने अपने बालों में हाथ लगाए होंगे, इस तरह से अपने आप में कुछ अलग करना, जिससे कि किसी आलंबन की चेष्टाओं को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, तो वो है कायिक या आंगिक। यानी शरीर की चेष्टाओं से प्रकट हम जो करते हैं वो आएंगे कायिक या आंगिक। फिर है वाचिक। वाचिक है वाणी से, वाणी से हम जो चेष्टाएं करेंगे, जैसे हम किसी को प्रपोज कर रहे हैं, ये बोलना वाचिक यानी वाणी से, तो ये अनुभाव के अंतर्गत है। आहर्य यानी वेशभूषा, हम कुछ ऐसी वेशभूषा या अलंकरण से प्रकट करते हैं, कुछ इस तरह से जो हम कुछ अलग ढंग के बन के आएँ, ताकि वो देखने वाला को हम आकर्षित कर सकें, वो अनुभाव के अंतर्गत आएगा। उसके बाद है सात्विक, यानी सत्व के योग से उत्पन्न चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, वहाँ हमारा वश नहीं होता। सात्विक चेष्टाएं जो है 8 प्रकार की, ये अभी हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। सात्विक यानी 8 प्रकार की, ये कौन कौन से? जैसे स्वेद मतलब पसीना आना। ऐसा बहुत सारी जगह, या हमें जहाँ डर होता है या हमें कहीं बोलना होता है, तो इस तरह के ये हमारे अंदर हमारी बॉडी के अंदर संवेग होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहा जाता है सात्विक अनुभाव है। वो 8 प्रकार के कौन कौन से? स्वेद यानी पसीना आना, कंप यानी कंपी आना, रोमांच हमारा पूरा शरीर रोमांचित हो जाता है, स्तंभ यानी आश्चर्य होना, स्वरभंग यानी हमारे बोलने की जो लय है उसमें कुछ अलग हो जाना, अश्रु यानी रोना, और वैवर्ण्य यानी जो हमारा रंग है, या हम कहते हैं कैसा कभी कभी कहते हैं ना, हम पानी पानी हो गए थे, हमारा रंग उड़ गया था, आप सफ़ेद हो गए थे, ऐसा। प्रलय कुछ अपने आप को अलग महसूस करना। इस तरह से सात्विक अनुभाव की संख्या है 8। 8 के 8 आपको याद करने हैं। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय। अब हम आगे बात करते हैं जो संचारी भाव है, जिसको बोला जाता है व्याभिचारी भाव, जिसकी संख्या बताइए 33। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं कि 33 के 33 नाम है। डिटेल हमारे पास इस तरह की नहीं होगी और आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव को सभी रसों में, यानी कि जो स्थायी भाव है उसको जो पुष्ट करते हैं उसे संचारी भाव कहते हैं। ये सभी रसों में संचरण होते हैं। संचारी भाव है जिसे व्याभिचारी भाव भी कहते हैं, और इसकी संख्या 33 है। उम्मीद करता हूँ ये संचारी भाव जो व्याभिचारी भाव है 33, ये आपसे नहीं पूछेंगे। जो पूछने वाले थे वो हमने डिटेल से पीछे बात करी ली। तो मेन जहाँ तक मेरा मानना है, आप इसको पहले तो रस जो है उसकी परिभाषा है वो याद कीजिए। जो रस
के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि, उन्होंने कहा था, एक बार थोड़ा सा मैं और डिटेल से बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिसमें आपको थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, याद करना है, भरत मुनि है। और भरत मुनि का जो ग्रंथ है याद करना है। और भरत मुनि के सूत्र है विभाव, अनुभाव या विचारे संयोगादर्श निष्पत्ति, ये किसने कहा था, याद करना है। यानी जो भरत मुनि के बारे में डिटेल से बताया, आपको पूरा अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि रस सूत्र के व्याख्याता या प्रवर्तक आचार्य ही भरत मुनि है, तो उसकी एक एक लाइन है आपको याद करनी है। और भरत मुनि ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रस जो बताए हैं उनकी संख्या सिर्फ 8 बताइए। वैसे रसों की संख्या 11 मानी जाती है वर्तमान में, लेकिन 8 बताइए। 8 है कौन कौन से, 9वां कौन सा है, 10वां कौन सा है, 11वां कौन सा है, ये आपको और अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद में विश्वनाथ ने रस की जो 2 परिभाषाएं बताई हैं और उन्होंने रस के बारे में जो बताया उसको आपको और अच्छी तरह से याद करना है। उसके बाद में रस के जो अवयव है जो हमने डिटेल से पढ़ा, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। स्थायी भाव है, उसकी संख्या 9 है जो बताई हुई है। उसके बाद विभाव है, आपको बहुत अच्छी तरह से नोट करना है और याद करना है। और अनुभाव है, ये जो हमने बात की, अनुभाव जो 4 प्रकार के थे, वो 4 प्रकार में कौन कौन से है और किस तरह से होते हैं, याद करने। और संचारी भाव है, ये आपको सिर्फ देखने हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ टॉपिक अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।